हेलो एवरीवन, यू शॉप्सी के वेलकम अलग टू से अवर यूट्यूब प्रमोशंस चैनल होते हैं, ब्रांड तो गिफ्ट। आप शॉप्सी के तो प्रमोशंस आज की पर इस करें। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पे प्रमोशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लिपकार्ट पे प्रमोशंस अप्लाई करना। मान लीजिए अगर आपको ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं प्रमोशन अप्लाई करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है नहीं ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन इससे आपके लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो भी सेल चलती है, मान लीजिए अभी जो 1 जुलाई 2022 से 3 जुलाई 2022 तक ये अभी बिग बिलियन डे सेल चली हुई थी इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मेल आता है, इस मेल में बताया जाता है कि आप ना यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, इसमें आप अपना ऑप्ट इन कर लीजिएगा, ये प्रमोशन अप्लाई कर लीजिएगा, कुछ ऑफर्स कुछ डिस्काउंट्स आपको देना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप अपने जितना भी डिस्काउंट, अगर आपको लगता है कि आप डिस्काउंट के एलिजिबल हैं, आपके प्रोडक्ट्स में मार्जिन है, तो आप डिस्काउंट लिख दो, ठीक, वो वाला ऑप्ट इन कर लो। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने आपकी लिस्टिंग्स पे 10% डिस्काउंट बोला है बिग बिलियन डेज में, तो आप 10% पहले अपनी साइड लिस्टिंग्स पे ऐड कर दो, सिंपल। उसके बाद आप कर सकते हो कि उसके बाद उस क्या बोलते हैं, उस लिस्टिंग को, उस प्रमोशन को अपने लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर या फिर अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर या फिर उस प्रमोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको कुछ एक एक बताता हूँ। मेल मैंने डिलीट कर दी थी, मैं आपको मेल का भी एग्जांपल देता, लेकिन मैंने मेल अभी डिलीट कर दी थी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप प्रमोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे हैं, आप देख पा रहे होंगे। सिंपल, आपको यहाँ ग्रोथ टैब में जाएंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर देखिए, जो भी मेल आएगी आपको, उसमें एक ऑफर आईडी दी हुई होती है। और देखिए, जैसे मैंने एक ऑफर आईडी लिख के रखी थी, ये वाली ऑफर आईडी देख रहे हो ना, ये वाली ऑफर आईडी। तो आईडी सिर्फ इतनी है, ये वाली सिर्फ इतनी आईडी होती है। वहाँ पे लिखा रहता है कि ये वाली आईडी, अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो ये वाली आईडी है, आपको पता लग गया कि ये ऑफर आईडी है, इस ऑफर आईडी को अगर हम ऑप्ट इन करते हैं तो हमारा वो प्रमोशन अप्लाई हो जाता है हमारी लिस्टिंग्स के ऊपर, ठीक है। सिंपल, मान लीजिए हमने इस ऑफर आईडी को कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, अभी हम प्रमोशन यहाँ पे ग्रोथ टैब में गए एंड फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे हमने क्लिक किया, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इस वाले पेज पे, सिंपल। अब मान लीजिए वो हमें जो ऑफर आईडी मिली थी इस मेल के द्वारा, उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है सर्च बाय ऑफर आईडी, उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। ऑफर आईडी सिर्फ इतनी होती है, जैसे लिखा है NB:MP:12345 जो भी है XYZ, आप सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी कॉपी करी थी, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी एंड देन क्लिक ऑन द गो बटन, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, देखिए ये एक्सपायर्ड हो गया। अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि आप किसके लिए ये प्रमोशन कौन सा था, या फिर ये किस चीज़ का था। ये अभी एक्सपायर हो चुका है, फ्राइडे 24 जून पे हमें लगाया था ये, इसके बाद ये संडे 26 तक चला था, ये एक्सपायर हो गया था, ठीक है। इन्होंने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये हो गया। अब यहाँ पे जब भी आप ऑप्ट इन करने जाएंगे, दो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। देखिए, ऑप्टेड आईडी, जो भी आपने ऑप्टेड, अगर आपका जो एक्सपायर हो गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। मान लीजिए अभी आप एलिजिबल हैं और अभी आप जा रहे हैं उसको प्रमोशन को अप्लाई करने के लिए, तो ये वाला टैब आपके ऊपर नहीं होगा। इस पे लिखा होगा डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग्स ऑन आई लिस्टिंग्स आईडी। तो आप इसको एक बार एलिजिबल लिस्टिंग्स के ऊपर आप क्लिक कर लो। इसमें आपको एक एक्सेल सीट डाउनलोड होगी। अगर मैं आपको एक एक्सेल सीट दिखाऊँ, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से वो सीट डाउनलोड होती है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, एक मिनट, एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेल लिखते हैं एक बार, ठीक है। एक्सेल, ये आ गया हमारा एक्सेल, इसको हमने ओपन किया। एक बार ये ओपन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो फाइल जो एलिजिबल लिस्टिंग्स की होती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। एक बार ये हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने जो फाइल डाउनलोड करी थी, ये देखो एलिजिबल लिस्टिंग्स एलिजिबल, मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ अभी जो सेव है फाइल हमारे पास, ये वाली। मुझे लगता है ये डिलीट ही हो गई है क्या। कोई नहीं, मैं दोबारा दूसरी फाइल खोल के देखता हूँ, क्या पता दूसरी फाइल में डेटा हो। तीस, ये वाली मीडियम से,
मुझे लगता है मैंने ये सारी फाइल्स को ना डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, वो मैंने ना सारी फाइल डिलीट कर दी है अभी अभी के लिए। मेरे पास जो डेटा था, कोई बात नहीं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना एलिजिबल लिस्टिंग्स आईडी पे, तो यहाँ पे कुछ एफएसएन कोड और एसकेयू और लिस्टिंग का नेम, ये सारी चीज़ें आपके एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाती हैं आप देख लीजिएगा कि आप 10 लिस्टिंग्स के लिए एलिजिबल हैं, आप 15 लिस्टिंग्स के लिए एलिजिबल हैं, या आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं आप सभी के लिए एलिजिबल हैं वो प्रमोशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, सैम्पल प्राइसिंग दिया। मान लीजिए एमआरपी आपकी ये है और प्राइस आपका ये है, तो ठीक, एमआरपी एंड प्राइस इसमें 10% डिस्काउंट कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। तो 900 रुपये का, 900 रुपीज़ का ये कस्टमर प्राइस रहेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जो यूजुअल प्राइस रखा है, मतलब जो सेल प्राइस रखा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें आपका मार्जिन लगभग 10% है, या फिर इस 10% से भी कम। 10% मतलब 100 रुपये है। आप मान लीजिए कोई छोटा प्रोडक्ट है, या 500 का या 200 का, उसमें 5-10 रुपये या 20 रुपये का आपका मार्जिन है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस पर क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी लिस्टिंग्स एलिजिबल हैं उनका एसक्यू निकाल के उन सब पे आप 10% पहले ऐड कर दो। ये एक ट्रिक है, आपको, आप लॉस में नहीं जाएंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी और क्या बोलते हैं, आपकी जो लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी है ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बिग बिलियन डेज में क्या रहता है, जो भी प्रमोशन हो या जो भी सेल चलती है, उनमें आपके सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं। जब कस्टमर्स को दिखाए जाए, कस्टमर की पसंद ना ना ले, लेकिन इससे आपकी क्लिक्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट को देखता है, थोड़ा सा रिसर्च में आता है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपके पेज को, आपके अकाउंट को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप एक बारी एलिजिबल और ये प्रमोशंस को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये, वही मैंने दोबारा से बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सेल आए या ना आए, कभी ना कभी आएगी जब आपके प्रमोशंस होंगे, अच्छी लिस्टिंग्स होंगी और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अभी यहाँ पे था, अगर मान लीजिए आपका ये 1000 का प्रोडक्ट है, इसमें आपका मार्जिन लगभग 10 या 15 या 20 रुपये है, वैसे इतना होता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो क्या कीजिए, आप 10% आप सीधे सीधे और ऐड कर दो, जितने रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर्स को, इसमें आप और ऐड कर दो। जिस तरीके से होता है, मैं वैसे, ये सही भी है क्योंकि इसमें आप लॉस में नहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो 10% आप ऐड करेंगे तो लगभग 1100 का हो जाएगा। यहाँ पे इसका एमआरपी भी चेंज कर सकते हैं। ये याद रखना, अगर एमआरपी इतना है और यही आप बेच रहे हैं तो चेंज, क्योंकि एमआरपी में आप नहीं सेल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मान लीजिए एमआरपी 1500 रुपये है, या 1500 900 जो भी है आपकी, ठीक है, तो इससे आप यहाँ पे 10% ऐड कर देना। मतलब ये और ये, मतलब एमआरपी और आपका यूजुअल प्राइस सेम नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा हो और ये कम हो। अगर मान लो एमआरपी ज़्यादा कम है और आपका यूजी प्राइस ज़्यादा है, तो भी वो लिस्टिंग एलिजिबल नहीं होगी, मतलब वो फिर बता ही देंगे आपको कि ये एरर आ रहा है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। कभी कभी न्यू सेलर्स ये प्रॉब्लम कर देते हैं, तो फिर उनको क्यूसी में फेल्ड हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। मैं बेसिकली ये न्यू सेलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आप किस तरीके से आप अपने लिस्टिंग्स को और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ऑर्डर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ में। तो सिंपल है, आप 10% इसमें ऐड कीजिएगा, 1100 का हो जाएगा। एमआरपी आपकी 1500 होगी तो, नहीं तो फिर आप एक, मान लो 1100 का है तो आप 1015 मतलब 1050 कर दीजिए, तब भी चलेगा। तो आप जितने का भी डिस्काउंट देंगे, जितने का भी डिस्काउंट देंगे, वो आपके ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब कि जो यूजुअल प्राइस है उसके ऊपर आप ऐड कर देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। तो आपका जो भी मार्जिन रहेगा उसमें आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था, सिंपल। तो इस तरीके से आप प्रमोशंस को रोज़ चेक करिएगा, रोज़ के रोज़ चेक करते रहिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से प्रमोशन टैब पे लेके चलता हूँ। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि ऑफर स्टेटस, आप यहाँ से ऑफर स्टेटस ऑन गोइंग कौन सा है और अपकमिंग कौन सा। सिंपल, आप अगर अपकमिंग पे अप्लाई करेंगे, अपकमिंग पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दो। इन्होंने बताया हुआ है कि अपकमिंग कौन सा है। देखिए अभी ये अपकमिंग है, ये 20% एफ जन जुलाई पीरियड वाला 31 तक चल रहा है। ये अगर आप इसको डिटेल पे क्लिक करके देखिए कब चलेगा, 5 मई से, मतलब ये 5 मई से आपका 31 जुलाई तक। ठीक है, ये चल रहा है ऑलरेडी 31 जुलाई तक। अगर आप इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं तब भी कर लो, ये भी वैसे आया नहीं है शायद। ठीक है, ये बिग बचत धमाल देखो, ये अपकमिंग आने वाला था, ये 31 जुलाई तक ये भी आप इन सब में आप इनके एक बार पढ़ लो। अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इनसे ये ऑफर आईडी ले लो। आप यहाँ से ये ऑफर आईडी दी हुई है, देखो, इस ऑफर आईडी को जाकर के साथ आप यहाँ पे इनके साथ टिकट रेस कर लो, उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, आप टिकट रेस कर लो। सिंपल, यहाँ पे जाइएगा, कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक बार प्रमोशन में अगर क्लिक करेंगे, प्रमोशन, ठीक है, अगर इतना डालते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फैब्रिक प्रमोशन, फ्री वाई प्रमोशन या ऑप्ट इन, कोई भी आप एक ले लो और उनसे कॉल अरेंज कर लो। कॉल अरेंज करने के बाद आप सिंपल उनसे पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या है। आप पूरी की पूरी जानकारी वो आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको समझ में आ जाए, आप उस तरीके से उसको ऑप्ट इन कर दो। इसमें आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि न्यू न्यू सेलर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट करना और ये रिसर्च करना बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक नया नया सेलर था, तो मुझे प्रॉब्लम आती थी ये इन चीज़ों में लेकर के। तो सिंपल है, आप एक बार कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को, इसके बाद आप प्रमोशंस को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो अपने लिस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अभी ऑफर टाइप कर रहे हैं कि यूजुअल प्राइस डिस्काउंट चाहिए, लिस्टिंग डिस्काउंट चाहिए, जो भी आपके हैं, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। आपको रिकमेंडेड स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, विद रिकमेंडेशन करेंगे तो एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिकमेंडेड पे क्लिक करके दिखा देगा भाई अभी मेरे पास कोई रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, एंड टारगेटिंग पे दिया हुआ है, देखो टारगेटिंग सुपर कॉइन्स एंड जैसे सुपर कॉइन्स किसी किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सुपर कॉइन्स वाले लोगों को टारगेट करना है तो आप यहाँ पे वो क्लिक कर लो। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके पास होगा तो दिया जाएगा। ठीक, अब वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्टेड इन, इसमें ये बताया जाएगा कि आप किन किन प्रमोशंस में ऑप्ट इन है, किन किन में आप नहीं हैं, वो भी है। ऑप्टेड आउट अभी इसमें बताया जाएगा कि आप किन किन चीज़ों में प्रमोशंस में ऑप्टेड आउट हो चुके हो, और जो आपके एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जिनमें आपने पहले ऑप्ट इन किया था फिर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत सारे प्रमोशंस एक्सपायर और ऑप्ट इन होते रहते हैं। ठीक है, सिंपल था, यही मुझे बताना था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, कस्टमर सपोर्ट से बात कीजिए, उनको बताइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।